नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। दोस्तों, आज हरियाणा में 2025-26 का बजट जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री उन्होंने पेश किया। इस बजट में क्या है आम लोगों के लिए और क्या है उन विभागों के लिए जो आम लोगों के लिए काम करते हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी। मेहरा साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। नमस्कार। मेहरा साहब, आज बजट पेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो वित्त मंत्री भी हैं राज्य के। तो उन्होंने जो बजट पेश किया है, उस बजट में हम लोगों को उन्होंने क्या दिया उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि उससे पहले हम ये बात करें कि जो विभाग हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए इस बजट में क्या क्या है, कितना बजट उनको दिया गया है जो लोक कल्याण के लिए काम करते हैं। देखिए, सरकार के डिपार्टमेंट की विभागों की अगर हम बात करें तो सारे के सारे विभाग लोक कल्याण के लिए काम करते हैं, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने की बात करते हैं। तो इस बजट में भी जो एग्रीकल्चर से संबंधित कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा हरियाणा, और मुझे लगता है 50% से भी अधिक जनसंख्या जो कृषि पर आधारित है। पहले 60-70 होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शहरीकरण होने की बजाय अब कृषि पर 50% से भी अधिक 55% के आसपास जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। और कृषि पर आधारित होते हुए ही ये देख देख कर हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया गया है उसमें किसानों से संबंधित और दूसरे विभागों से संबंधित जो दूसरे जो कैटेगरी है, दूसरे वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, औद्योगिक वर्ग है, आमजन है, जो आमजन के लिए सभी तरह की जो कार्यक्रम है, जो योजनाएं हैं, उनमें बजट का लबोलवाब सा ये है कि इजाफा किया गया। किसी में 8% है, किसी में 10% है, किसी में 100% से भी अधिक 200% तक भी बजट में इजाफा किया गया है। अब हम टोटल बजट की बात करें तो इस साल का 2025-26 का जो बजट पेश किया आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री के रूप में जो बजट पेश किया गया, 2,05,17.29 करोड़ रुपए का बजट, अनुमानित बजट पेश किया है। जी, पिछले बजट से कितना ज्यादा बजट है? पिछले बजट की अगर हम बात करें 2024 और 25 के बजट की बात करें तो अनुमानित बजट था उसमें 1,89,876 जी, और उसके बाद कुछ अमेंड किया गया है, बजट आया फिर 1,80,313.57 करोड़। तो आज का जो बजट है जो पेश किया गया वो लास्ट ईयर की बजाय, लास्ट ईयर की हम तुलना करेंगे तो हम 24,703 करोड़ रुपए का बजट अधिक है। इसमें 13.7% की वृद्धि इस बजट में इस साल लास्ट ईयर की अपेक्षा की गई है। और अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग विभागों में ये बढ़ोतरी की गई है। और जैसे हम 2021 की हम बात करते हैं तो 2021 में बजट था हमारा 1,42,343 करोड़ रुपए जी, और 1,42,343 करोड़ रुपए का बजट था। और इस बार जो बजट हम बात कर रहे हैं 2,05,017.29 करोड़ रुपए का बजट है, जो जो उसकी बजाय उसमें बजट में बढ़ोतरी जो 62,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी इस बार 2021 की तुलना में की गई है। जी, तो इस प्रकार से 13.7% की बढ़ोतरी एक अच्छी बढ़ोतरी मान सकते हैं हम। पिछले साल की बजाय और दूसरे सालों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे कहीं बढ़ोतरी इस साल हुई है। जैसे उससे 2021, 20 और 21 का जो बजट था 1,42,343 करोड़ था, और उसके बाद जो बढ़ोतरी उसमें उसके बाद की गई 2021-22 में जो बजट पेश किया गया 1,55,645 करोड़ का बजट पेश किया गया। उसमें बढ़ोतरी हुई थी 16,302 रुपए की, 16,302 करोड़ रुपए की। और उसके बाद बढ़ोतरी की 2022-23 में बढ़ोतरी हुई 22,610 रुपए की। और उसके बाद 23-24 में जो बढ़ोतरी की गई 6,695 करोड़ रुपए की। और 23-24 के बाद जो 2024-25 में जो बढ़ोतरी की गई थी वो मुझे लगता है 6,000 के आसपास बढ़ोतरी थी। तो इस बार निश्चित रूप से जो जो बढ़ोतरी 24,703 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है वो निश्चित रूप से लोगों के लिए फायदे के लिए है और लोगों के कल्याण के लिए ये बढ़ोतरी, और निश्चित रूप से एक कह सकते हैं हम ये सार्थक पहल है हरियाणा सरकार की जो इस
जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है। हाँ, एक बड़ी बढ़ोतरी लेकिन बात ये है कि जितना बजट अलॉट होता है वो बजट खर्च किया जाता है कि नहीं किया जाता है। पिछले साल की हम बात करते हैं तो जो कृषि की योजनाओं में, कृषि कार्यक्रमों में जो बजट पेश किया गया था, उसमें कहीं न कहीं जो जितना बजट कृषि के लिए रखा गया था उसमें से कम बजट खर्च किया गया। ये बहुत चिंता की बात है। तो अब की बार ये देखने वाली बात है कि जितना बजट का प्रावधान किया गया वो सारा का सारा जो प्रस्तावित बजट है वो इन योजनाओं पर जो अलग-अलग विभागों की योजनाएं हैं उन पर खर्च किया जाता है कि नहीं क्या किया कारण रह सकते हैं इसके कि वो बजट जो अनाउंस किया जाता है बजट और उससे कम बजट जो है वो खर्च किया जाता है किसी भी डिपार्टमेंट पे या किसी भी विभाग पे, तो उसके पीछे के क्या कारण हो जाते हैं? ये उनकी एक जो गैर योजनागत योजनाएं चीजों हैं, को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं विभागों में जो इम्प्लीमेंटेशन की कमी रह सकती है और कोऑर्डिनेशन की कहीं न कहीं सरकार के साथ और ब्यूरोक्रेसी के साथ जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसकी कमी रह सकती है। लेकिन बात देखने वाली ये है कि कहाँ कमी रही है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो लोगों की यही अपेक्षा है कि इस बार जो बजट पेश किया गया, जो प्रस्तावित बजट पेश किया गया, वो प्रस्तावित बजट यूं का यूं सरकार जो डिपार्टमेंट की योजना आम जन तक कार्यक्रम आम जन तक लाभ पहुंचे, उसका धरातल तक पहुंचना चाहिए। अगर पूरा का पूरा धरातल तक ये बजट जो प्रावधान है जो जिसमें अगर पहुंचता तो निश्चित रूप से लोगों को के लिए ये बजट बहुत फायदेमंद है। अब हम बात करते हैं कृषि विभाग की बजट की। कृषि विभाग के लिए कृषि की बात हमने की कि 55% से भी अधिक हमारा जो प्रदेश है उसकी जनसंख्या उस पर कृषि पर आधारित है और कृषि विभाग के को एक समृद्ध करना और मजबूत करना वो सरकार की जिम्मेवारी भी है, सरकार का कर्तव्य भी है, क्योंकि कृषि विभाग से रेवेन्यू भी आता है और कृषि जो हमारा प्रदेश है वो पूरे देश का एक अन्नदाता कहा जा सकता है, अन्नदाता कहा जा सकता है गेहूं के मामले में और जो इसमें चावल के मामले में चौथा हमारा प्रदेश देश का चौथा ऐसा प्रदेश है जो जो एक सबसे ज्यादा जो केंद्रीय भंडार में अन्न देता है। जी, तो कृषि और कृषि संबंधित से जो क्षेत्र है उनमें बजट की बात करते हैं तो कृषि के लिए 4,229.29 करोड़ का बजट रखा गया जो पिछले साल की बनिस्पत अब की बार 19.2% ज्यादा है। बागवानी के लिए अगर हम बात करें तो 1,068.89 करोड़ का बजट इस बार रखा गया जो पिछले साल से 95% ज्यादा है। जी, तो इसी तरह से पशुपालन से संबंधित पशुपालन विभाग के लिए जो बजट रखा गया 2,083.43 करोड़ का बजट रखा गया जो लास्ट ईयर से 50% से भी अधिक ज्यादा है। और मत्स्य पालन के लिए मत्स्य पालन एक अलग विभाग है, उसके लिए बजट की हम बात करें तो 218.76 करोड़ का बजट रखा गया जो मछली पालन के लिए और जो जो लास्ट ईयर की अपेक्षा लास्ट ईयर 144% ज्यादा है। ये बहुत एक रिकॉर्ड है। हाँ। क्योंकि इसमें कई तरह का प्रावधान रखे गए हैं मत्स्य पालन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें 2,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष मछली का जो बाहर दूसरे प्रदेशों में 2,000 करोड़ से भी ज्यादा की मछली दूसरे प्रदेशों में भेजी जाती है और इसको और प्रमोट करने के लिए सरकार ने कहा है कि सराहनीय कदम है। सहकारिता विभाग की हम बात करते हैं 1,254.97 करोड़ का बजट रखा गया है, इसमें 58% की बढ़ोतरी सरकार ने की है। और निश्चित रूप से जो 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 कृषि और इसके कृषि से संबंधित क्षेत्र है उनके लिए बजट का इतना बढ़ा जाना किसानों के हित में भी होगा और आम आदमी के हित में भी होगा। इससे जो कृषि की पैदावार है वो भी बढ़ेगी और किसानों की मुझे लगता है आय भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल ठीक। शिक्षा विभाग की हम बात करते हैं, स्कूल शिक्षा की हम बात करते हैं। स्कूल शिक्षा के लिए 17,848.70 करोड़ का बजट रखा गया है जिसमें 8 से 8.10% की वृद्धि की गई है। उच्चतर शिक्षा की हम बात करते हैं तो 3874.9 करोड़ का बजट इस बार रखा गया जो लास्ट ईयर की अपेक्षा लगभग 10% का ज्यादा इजाफा है। और अगर ITI विभाग की बात करें तो 574.03 लाख करोड़ का करोड़ का बजट रखा गया है जिसमें
16.68% का इजाफा किया गया है। मेरे साहब, एजुकेशन की बात अगर करें तो एजुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसपे मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस करने की जरूरत रहेगी। इस पे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका बजट जो है वो सरकार को उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से अब की बार मुझे लगता है, जो अगर तीनों की बात करें, स्कूल शिक्षा की, उच्चतर शिक्षा की बात करें, आईटीआई विभाग की बात करें, आईटीआई विभाग भी इसी में शिक्षा में ही आता है। तो मुझे लगता है जो आईटीआई की हमने बात करी, जैसे 574.03 करोड़ का बजट इसमें रखा गया, जो 16% अधिक रखा गया। और दूसरे विभागों में मुझे लगता है 8-9%, 8 से 9%, चाहे स्कूल शिक्षा की बात करें, उच्चतर शिक्षा की बात करें, ये निश्चित रूप से एक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और जो सरकार का एक एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लागू की जानी है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और उसके जो अध्यापकों की कमी है उसको पूरा करने के लिए, प्राध्यापकों की जो कमी है उनको पूरा करने के लिए स्कूल, कॉलेजेस और जो शिक्षण संस्थाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर इससे मजबूत होगा जी, और निश्चित रूप से शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। अब देखने वाली बात यह है कि जो बजट का, जितने बजट का प्रावधान किया गया है, वो बजट पूरा का पूरा खर्च हो। बिल्कुल। अगर इसमें कोई कोताही बरती जाती है तो ये मुझे लगता है बच्चों के लिए ईमानदारी नहीं होगी। देखिए, यूं तो हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर भी बहुत एक अहम हिस्सा है क्योंकि वहां से रोजगार मिलता है, सरकार को भी उससे फायदा मिलता है, सरकार को भी इनकम होती है, आम जन को भी, जो किसान है उनको भी फायदा मिलता है। लेकिन एजुकेशन जो है वो बेस है। एजुकेशन के ऊपर जितना बजट का प्रावधान सरकार करती है वो सारा फायदा उन लोगों तक, आम बच्चों तक, आम जन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। देखिए, और सरकार को इसके बारे में मैं चाहता हूँ कड़े कदम उठाने चाहिए। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। शिक्षा एक किसी भी राज्य की प्रगति का आधार होता है जी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिस राज्य में होगी, और शिक्षा के जो संसाधन है जिस राज्य में बेहतर होंगे, निश्चित रूप से वहाँ की जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। और बेहतर शिक्षा मिलेगी तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो अपने जो रोजगार पाने में और अपने जो स्टार्टअप सेटअप करने में और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। हर तरह से अगर शिक्षा अच्छी होगी तो जिस भी प्रदेश में, वो निश्चित रूप से बिल्कुल। और इसी को देखते हुए सरकार ने इस बार बजट में काफी प्रावधान किया है। अब बात करते हैं हम हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ की, स्वास्थ्य सेवाओं की। स्वास्थ्य सेवाओं पर इस बार सरकार ने 10,159.54 करोड़ का बजट रखा है। और पहले अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर की बात करें तो 9,391.87 करोड़ का बजट इसमें रखा गया था। तो अब की बार जो एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प किए थे आयुष्मान का दायरा बढ़ाना और डायलिसिस की हर सिविल हॉस्पिटल में डायलिसिस की सुविधा करवाना, और जो मेडिकल से संबंधित, मेडिसिन से संबंधित सुविधाएं, वो सुविधाएं बढ़ाना, उनके लिए निश्चित रूप से ये बजट बढ़ाया गया। और वही बात है, अगर इतना बजट अगर खर्च किया जाता है तो निश्चित रूप से लोगों को फायदा होगा और स्वास्थ्य में बेहतरी होगी जी। अब उद्योग और श्रम विभाग की बात करते हैं। उद्योग, देखिए, हमारा प्रदेश ऑटो उत्पादन में पूरे देश में मैं कह सकता हूं नंबर 1 और नंबर 2 के राज्यों में आता है जी। और ऑटो उत्पादन से प्रदेश में रेवेन्यू भी आता है। और इसी को मद्देनजर रखते हो कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से फिर रेवेन्यू भी आएगा। बिल्कुल। तो इस बार 1848.12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो पहले लास्ट ईयर की हम बात करते हैं 805.75 करोड़ रुपए था। और इसमें बड़ा इजाफा हुआ है, 124%। और किसी भी राज्य को समृद्ध करने के लिए जो इंडस्ट्रीज होती है उसका बड़ा अहम रोल होता है। 124% का इजाफा करना, ये निश्चित रूप से औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। और इससे मुझे लगता है कहीं रोजगार भी, और सरकार ने वादा भी किया था कि 10 शहरों को कहीं ना कहीं औद्योगिक शहर बनाएंगे, तो हो सकता है उसी के लिए पहल हो एक तरह से। निश्चित रूप से जो मॉडल, जो शहर जो स्थापित करने हैं, उस दिशा में इसी साल से उन्होंने, मुख्यमंत्री ने अपने अभिभाषण में भी कहा है कि इस बार से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। लोगों से जमीन मांगने के जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद आने वाले 5 साल इनके पास हैं
क्या 10 शहर स्थापित हो पाते हैं या नहीं। अगर 10 शहर यहाँ पे स्थापित हो पाते हैं एमएनसी के उसमें क्या नाम राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से फिर रोजगार की हरियाणा प्रदेश में तो कम से कम किसी तरह की कमी नहीं रह पाएगी। बिल्कुल ठीक। और अब बात करते हैं श्रम विभाग की। श्रम विभाग में भी 30% का इजाफा उन्होंने किया। 96 लेबर ब्यूरो में 96.81 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग में जी 42% का इजाफा, ये बहुत बड़ी बात है हमारे देखिए, क्योंकि हरियाणा कहीं ना कहीं खेल में शायद इंडिया में नंबर 1 पे आता है। निश्चित रूप से खेलों में हरियाणा एक ब्रांड बन चुका है पूरे देश में, और पूरे देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के जो गेम्स होते हैं, चाहे ओलंपिक की बात करें, चाहे एशियाई खेलों की बात करें, चाहे राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें, तो निश्चित रूप से हरियाणा का डंका बजता है। और उसी को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने इस बार 61.74 करोड़ रुपए का बजट का जो प्रावधान किया गया, और 42% का इजाफा किया, अच्छी बढ़ोतरी की जी। इससे युवाओं को एक दिशा मिलेगी, और मुझे लगता है ये जो नशे का चलन युवाओं में हो रहा है, उस नशे पर भी कहीं न कहीं रोक लग पाएगी। बिल्कुल युवाओं का ध्यान खेलों को प्रोत्साहन मिलेगा तो डेफिनेटली नशे की तरफ से लोगों का ध्यान जो है, यूथ का जो ध्यान है वो कम होगा, घटेगा। यस। पंचायती राज संस्थाओं के लिए उन्होंने 30% बजट की जो बढ़ोतरी की गई है, वो भी अपने आप में एक अच्छी बढ़ोतरी है जी। पहले 5629.18 करोड़ की का प्रावधान लास्ट ईयर रखा था। इस बार 7313.98 करोड़ का जो प्रावधान किया गया, वो 30% की बढ़ोतरी, अमूमन लगभग 30% के आसपास है। अच्छी बढ़ोतरी, इससे गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती आएगी, और गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाएं हैं वो बेहतर मिल पाएंगी। और इस तरह से शहरी स्थानीय निकाय की हम बात करते हैं, तो शहरी स्थानीय निकाय के लिए भी 38% की बढ़ोतरी की गई। इसमें शहरी स्थानीय निकायों के लिए 5666.28 करोड़ की का प्रावधान रखा गया, जो लास्ट ईयर से 38% ज्यादा है। तो नगर ग्राम नियोजन की हम बात करते हैं, तो इसमें भी 65% की बढ़ोतरी की गई। लास्ट ईयर जो इसका बजट नगर ग्राम नियोजन का जो बजट था 140.23 करोड़ रुपए था, तो अब इस बार बढ़ाकर 231.41 करोड़ रुपए किया गया। निश्चित रूप से ये नगर ग्राम योजना के लिए बहुत एक इंफ्रास्ट्रक्चर करने वाला अच्छा बजट कह सकते हैं। और सबके लिए आवास, ये मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री का भी एक सपना है कि सबको छत मिले, और इसमें 308% से भी अधिक इजाफा इस बजट में किया गया है। एक बहुत बड़ी पहल भी कह सकते हैं, बहुत अच्छी बात भी कह सकते हैं कि इतना बड़ा इजाफा एक उसके लिए जो उन्होंने अपने वादे जो किए हैं उसको पूरे करने के लिए वो सब कदम बढ़ा रहे हैं। जितने लोगों को इस बार 2024-25 के बजट में घर की छत मिली है, इससे 3 गुना लोगों को घर की छत मिल पाएगी। लास्ट ईयर की हम बात करते हैं 605.30 करोड़ का बजट का प्रावधान लास्ट ईयर किया गया था। इस बार 2444.27 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। ये बहुत एक 3 गुना इजाफा होना, ये इस योजना को कहीं न कहीं और ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने की बात। बिल्कुल। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में 5500 करोड़ रुपए मेट्रो के उसमें रखे गए हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए गुड़गांव में मेट्रो प्रोजेक्ट है, और ज्यादातर गुड़गांव के आसपास है। मिलेनियम सिटी से साइबर हब तक गुड़गांव में वो करना, और 1-2 और गुड़गांव से ही जुड़े हुए प्रोजेक्ट इसमें लिए गए हैं। और इसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ के लिए हम बात करते हैं। पब्लिक हेल्थ में जो पेय व्यवस्था, जल व्यवस्था के लोगों को सुविधा देने वाली जहां तक महकमे की बात करते हैं हम, तो अब की बार 4950.96 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया, जो पहले 4874.75 करोड़ का प्रावधान था। इसमें भी कुछ थोड़ा कम सुधार इजाफा किया है मुझे, और लेकिन किया गया है 1.6% का। देखिए, ऐसा है कि जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको लगता होगा कि इसमें ज्यादा इजाफे की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हो सकता है बजट सेल्फ सफिशिएंट हो, उसमें इतना सही बजट हो कि शायद इसमें ज्यादा इजाफे की जरूरत उनको नजर ना आई हो।
हाँ, वो तो उन्होंने जो इनके एक्सपर्ट लोग हैं या इस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कितना बजट का अनुमान लगाया और कितना बजट की मांग की थी, उस हिसाब से उन्होंने किया। लेकिन इसमें कह सकते हैं कि जितना अपेक्षित से कम, सबसे कम इजाफा सबसे इसी कम डिपार्टमेंट निश्चित रूप के से बजट में हुआ है। बिजली विभाग को वो करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए 6379.63 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जी, जो पिछले साल से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन इसमें नया प्रोजेक्ट और किसी तरह का उसको जो वो उसके बारे में किसी तरह का कोई बात नहीं की गई है। लेकिन इसमें ये है कि बिजली व्यवस्था है जो, वो और ज्यादा बेहतर उसको बनाकर लोगों को मैक्सिमम टाइम तक 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने का प्रावधान इसमें रखा गया है। और निश्चित रूप से जब सभी प्रदेश के सभी 6600 से भी अधिक गांवों को अगर 24 घंटे बिजली मिलेगी तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, और सभी जो छोटी इंडस्ट्री हैं, छोटे स्टार्टअप हैं, उनको निश्चित रूप से फायदा होगा जी। परिवहन एवं यातायात विभाग की हम बात करते हैं तो इसमें 9.71% का इजाफा किया गया। पहले 388.52 करोड़ का प्रावधान रखा गया था 2024-25 की हम बात करें। 2025-26 में अब 3388.47 करोड़ का प्रावधान अब किया गया है। इसी तरह नागरिक उड्डयन से संबंधित बात करते हैं हम, 516.26 करोड़ का प्रावधान इसमें रखा गया है। पर्यटन विभाग की बात करते हैं 262.31 करोड़ का प्रावधान इसमें रखा गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें तो 4830.73 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है। तो इससे जो पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं, जो NHAI की सड़कें, उसके अलावा जो मुझे लगता है 4830 करोड़ से भी अधिक का जो प्रावधान रखा गया, उससे ग्रामीण जो अप्रोच रोड हैं और जो मार्केटिंग बोर्ड के बाहर के रोड हैं, जी, जी। उनमें स्ट्रेंथन होगा, लोगों को इससे कनेक्टिविटी बनेगी, सुविधा बढ़ेगी, जी बिल्कुल, आवाजाही की सुविधा बढ़ेगी और लोगों का समय बचेगा। और इसमें कहीं न कहीं वाहनों की जो स्थिति हो जाती थी टूटे फूटे रोडों की वजह से, उसमें कहीं न कहीं इनको इजाफा मिलेगा। और ये जो वाहनों की क्षति होती थी, लोगों को आने जाने में टाइम लगता था, उसमें कहीं कहीं टाइम की बचत होगी। और वाहन जैसे टूट फूट की हम बात करते हैं, मेंटेनेंस में भी कमी आएगी, एक्सीडेंट में भी कमी आएगी। तो इस तरह से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की हम बात करें तो 10% से भी अधिक का इजाफा इसमें किया गया है। और सिंचाई विभाग के लिए 6024.72 करोड़ का प्रावधान इस बार के बजट में रखा गया है। और पिछली बार की हम बात करें तो 5443.38 करोड़ का बजट का प्रावधान लास्ट ईयर रखा गया था, जो इस बार 10% से भी अधिक का प्रावधान इसमें किया गया है। सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग की हम बात करते हैं। सैनिक जो एक्स सर्विसमैन हमारे और जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार हैं, और जो शहीद सैनिकों के परिवार हैं, उनके कल्याण के लिए ये विभाग काम करता है। और इस बार 135.41 करोड़ रुपए का प्रावधान इस विभाग में रखा गया, जबकि पहले लास्ट ईयर 115.65 करोड़ रुपए का प्रावधान था। इजाफा हुआ है। निश्चित रूप से इस बार जो हमारे जो अग्निवीर जो 4 साल की सेवा पूरी करके आएंगे, उनको भी फायदा होगा, और शहीद परिवारों को, और भूतपूर्व सैनिकों को, भूतपूर्व सैनिक परिवारों को, इस तरह से उन लोगों को बहुत फायदा होगा है। और जो सारे जो कार्यक्रम इनके लिए चलाए जाते हैं, इनके बच्चों सैनिकों बच्चों के लिए चलाए जाते हैं, चाहे एजुकेशन से जुड़े काम कार्यक्रम हो, चाहे और दूसरे कार्यक्रम हो, उनमें इन बच्चों को लाभ मिलेगा। सूचना जनसंपर्क की हम बात करते हैं। सूचना जनसंपर्क में सिर्फ प्रचार प्रसार का काम होता है, और इसके अलावा जो सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विभाग काम करता है। उस कार्यक्रमों, उनके कार्यक्रमों पे उनको आगाह किया जाता है सब चीजों के बारे में। बाकी जो सर्विस में उनके कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके बजट के लिए इसमें 262.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महिला एवं कल्याण विभाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, महिला एवं कल्याण विभाग। तो इस बार 1372.10 करोड़ का प्रावधान इसमें रखा गया है, और इस बार 36% से भी अधिक का इजाफा इस विभाग में किया गया है।
महिलाओं के लिए विशेष केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की बात करें तो विशेष योजनाएं चलाने की बात कर रहे हैं उन्होंने। बहुत सी योजनाएं जो है इस पे आते हैं समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ये योजना, ये जो कार्यक्रम है जो आप लाडो लक्ष्मी योजना की बात उसके बारे में भी, उसके बारे में मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो समाज कल्याण विभाग का अब की बार जो बजट रखा गया 16,650.78 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जिसमें अब की बार 28% की वृद्धि की गई लास्ट ईयर की बजाय। लास्ट ईयर 12,000 से ज्यादा का प्रावधान रखा गया था। लेकिन अब की बार देखने वाली ये बात है कि जो संकल्प पत्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प में रखा पत्र में शामिल किया गया था, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए प्रति मास देने की बात कही गई थी। वो मुख्यमंत्री ने अभी इस बजट में भी दोहराया कि उनका प्रावधान इस बजट में किया जा रहा है और उसके लिए विशेष रूप से 5100 करोड़ रुपए की राशि इस बजट में, चालू वित्त वर्ष का बजट है जो 2025-26 का बजट है, उसमें प्रावधान 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया जी। और मुझे लगता है ये महिलाओं को जो अगला महीना है, अप्रैल का जो महीना, उससे मिलने महिलाओं को शुरू हो जाएंगे। 2100 रुपए की राशि प्रति मास मिलने शुरू हो जाएगी। तो ये किस शेप में दी जाएगी? हाँ। दिल्ली में एक पैरामीटर तय किए जो महिलाएं गरीबी रेखा, जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, गरीबी रेखा में आते हैं, उन महिलाओं को ही दिल्ली में शामिल किया गया है और 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को शामिल किया गया। और यही पैरामीटर मुझे लगता है इसमें इसी तरह के पैरामीटर्स होंगे कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बीपीएल में आते हों, वो जो महिलाएं हों, और उनकी जो वार्षिक आय रहेगी वो हरियाणा में वार्षिक आय 1,80,000 से कम जिसकी आय है उसको बीपीएल बिल्कुल फैमिली माना गया है। और इसके साथ साथ 21 से 60 वर्ष की आयु, सेम पैरामीटर्स होंगे जैसे दिल्ली, क्योंकि 60 वर्ष की आयु के बाद तो जो बुढ़ापा पेंशन है कि जो वो लागू हो जाती है बिल्कुल। तो उसका, और इसके अलावा जो औरतें दूसरी बेनिफिट्स लेती हैं उनको शायद ये बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे निश्चित रूप से। जैसे कुछ को विधवा पेंशन लेती है और किसी तरह की जो विकलांग पेंशन लेती है, मुझे लगता है सिर्फ बीपीएल की जो महिलाएं हैं और जो दूसरे पैरामीटर में इंक्लूड नहीं होती और इन महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये इस शेप में मुझे लगता है लागू किया। अभी हालांकि बजट में किसी तरह का अभी घोषणा नहीं की गई कि किस तरह के पैरामीटर तय किए जाए, वो विभाग देखेगा किस तरह के पैरामीटर तय किए जाए। डेफिनेटली वो पैरामीटर्स तो बना लिए गए हैं, लेकिन बजट का प्रावधान करना ये बहुत बड़ी, क्योंकि सरकार में एक व्यक्ति एक ही चीज में एक से ज्यादा स्कीमों का लाभ नहीं ले सकता, उन सब चीजों को देखा जाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से जी। चाहे सर्विस में जो महिला रही हो उनके किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा, बिल्कुल। और इनकम टैक्स पे जो परिवार है शायद उनको भी इससे बाहर किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से जो लाडो लक्ष्मी योजना की हमने बात की, तो निश्चित रूप से ये किस शेप में लागू होगी ये अलग बात है, ये सरकार ने तय करना। लेकिन 5100 करोड़ रुपए का राशि का प्रावधान करने से हमें ये लगता है कि ये योजना प्रदेश में लागू होगी और निश्चित रूप से महिलाओं को जो पात्र महिलाएं हैं उनको मिलना शुरू होगा ना जी। डेफिनेटली अगर उसका लाभ महिलाओं को मिलता है तो ये जो अपने वादे इन्होंने घोषणा पत्र में किए हैं कहीं ना कहीं उन पर खरे उतरते हुए नजर आएंगे। राजस्व विभाग की अगर हम बात करें तो इस बार 58.48% का इजाफा इस बार किया गया है। लास्ट ईयर जैसे 1808 2024-25 की हम बात करें तो 1808 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया था और अब की बार 2886.58 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से गृह विभाग में भी 12% का इजाफा किया है। खनन एवं भू विज्ञान विभाग में भी लास्ट 2024-25 की हम बात कर रहे हैं 97.22 करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी और इस बार है ना 121.52 करोड़ रुपए की राशि रखी गई। इस प्रकार से जो बजट का प्रावधान किया गया है, मुख्यमंत्री जी ने जो आज बजट पेश किया है उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इससे जो प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए बजट है और किसी तरह का कोई टैक्स या और किसी तरह का रेवेन्यू बढ़ाने की, इसमें दूसरी तरीके से रेवेन्यू बढ़ाने की बात नहीं की गई है। तो मुझे लगता है ये एक प्रदेश के लिए एक विकासकारी बजट होगा और जनता के लिए कल्याणकारी बजट साबित होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है मेरा साहब कि ये जो बजट है ये अगर
सब जो जन कल्याण के लिए विभाग काम करते हैं, सब विभागों के जो बजट है उनमें कहीं ना कहीं इजाफा किया गया है, तो ये आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन इसके साथ साथ सरकार, शायद उन्होंने डेफिनेटली सोचा होगा कि रेवेन्यू कहां से आना है, वो एक बहुत बड़ी चीज है और सरकार को रेवेन्यू के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हरियाणा जो स्टेट है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्जे के नीचे दबा हुआ है। तो रेवेन्यू जो है वो बहुत जरूरी चीज है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मेरा साहब ने कहा कि हम एक बजट बनाते हैं एक डिपार्टमेंट के लिए और आम लोगों के फायदे के लिए, लेकिन वो बजट कई बार पूरा खर्च नहीं हो पाता है या आम लोगों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। सरकार को ऐसे कदम भी उठाने चाहिए जिससे जो जन कल्याण के लिए योजनाएं बनाई हैं, जो बजट उन्होंने उसके लिए तय किया है, वो आम आदमी तक वो सारी योजनाएं, वो सारे फायदे, वो सारे लाभ जो है उन लोगों तक पहुंच पाए। आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कमेंट करना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।